गंगा उत्पत्ति की कथा विश्वामित्र ने श्री राम को सुनाई थी। विश्वामित्र अपने यज्ञ की राक्षसों से रक्षा करने के लिए श्री राम को अपने साथ यज्ञ स्थल पर ले गए थे। तब वह मार्ग में सोन नदी को पार करने के बाद वन को पसार कर पवन पावनी गंगा नदी के किनारे पर पहुंचे। बाद में उन्होंने गंगा जल में स्नान किया। फिर वह विश्राम करने गंगा तट पर बैठे। विश्वामित्र ने विश्राम करते समय श्री राम और लक्ष्मण को गंगा उत्पत्ति की कथा सुनाई। विश्वामित्र ने कथा सुनाते हुए कहा कि गंगा स्वर्ग, मृत्यु और पाताल इन 3 लोकों में गति कर रही है, इसीलिए गंगा को त्रिपथगामी कहते हैं। आइए जानते हैं गंगा उत्पत्ति की कथा के बारे में। पर्वत के राजा हिमालय को 2 पुत्रियों की प्राप्ति हुई थी। सभी उत्तम धातुओं और रत्नों की खान है वो हिमालय पर्वत सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है। हिमालय की पत्नी मेना मेरु पर्वत की पुत्री है। हिमालय राजा और मेना को उनकी दोनों पुत्री अति प्रिय थी। उनमें से बड़ी बेटी गंगा और छोटी बेटी पार्वती के नाम से जानी जाती है। देवों ने पर्वतराज से गंगा की मांग की, क्योंकि देवी गंगा जगत को पवित्र करने लायक और अति तीव्र गतिमान तथा शक्तिवान है। ये मांग को पर्वतराज ने स्वीकार की और देवी गंगा को लेकर देव स्वर्ग में गई। देवी गंगा को सर्वप्रथम नदी कहा जाता है, जिन्होंने प्रथम स्वर्ग में अपने स्वरूप में आकाश मार्ग को पावन कर भूलोक में आए। आज लोग गंगा नदी में स्नान कर अपने पाप धोकर पवित्र होते हैं, पर उनकी उत्पत्ति कथा सामान्य नहीं बल्कि बहुत ही कठिन प्रयासों द्वारा प्राप्त की गई कथा है। इस कथा की शुरुआत राजा सगर के कुल से होती है। सगर राजा राम के पूर्वज थे। वह अयोध्या नगर के धर्मात्मा और सत्यवादी राजा थे। भगवान श्री राम का कुल सूर्यवंशी है। असित राजा जो सगर राजा के पिता थे, उन्होंने पूर्व काल में हय्यो और तालगंजों के साथ बैर हुआ था, जिसके कारण हय्यो और तालगंजों ने साथ मिलकर असित राजा को हरा दिया था। राज्यों को हारने के कारण राजा अपनी रानियों को लेकर वन में चले गए, जहाँ भृगुकुल के च्यवन मुनि ने उनको आश्रय दिया। राजा असित की कार्लिदी नामक पत्नी गर्भवती थी, जिनको अपने गर्भावस्था के दौरान अन्य दूसरी रानियों ने ईर्ष्यावश जहर दिया था। भृगुकुल नंदन च्यवन मुनि ने जहर के प्रभाव को काट दिया था और बाद में राजा के पुत्र ने जन्म लिया। जहर के प्रभाव रहित जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम सगर पड़ा। सगर के पुत्र असमंजस, उनके अंशुमान, उनके दिलीप और उनके भगीरथ हुए। सगर राजा को दीर्घ काल तक पुत्र प्राप्ति न होने के कारण उन्होंने तप किया। उनकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर भृगु ऋषि ने वरदान दिया कि उनकी 2 पत्नियों में से एक वंश वृद्धि करेगी और एक पत्नी 60,000 पराक्रमी पुत्र को जन्म देगी। उनमें से पटरानी विदर्भराज की पुत्री कैशिनी को एक पुत्र का वरदान मिला और गरुड़ की बहन सुमति को 60,000 पुत्रों का वरदान मिला। कुछ सालों बाद वरदान फल स्वरूप अस्तित्व में आया और सगर राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजपुत्र बड़े होते गए। उनमें से ज्येष्ठ पुत्र असमंजस बहुत कूट था। असमंजस सामान्य प्रजा पर दुराचार करता था, जिसके कारण राजा ने दुखी होकर असमंजस को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजपुत्र असमंजस का पुत्र अंशुमान अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। वह प्रजा प्रिय बना और वह पराक्रमी था और अंशुमान पर सगर राजा गर्व भी अनुभव करते थे। एक दिन सगर राजा को यज्ञ करने की इच्छा हुई। भारतवर्ष में उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल के बीच में कोई बड़ा पर्वत नहीं है और ये दोनों पर्वत एक दूसरे को आसानी से देख सके इतने बड़े हैं। इन 2 पर्वतों के बीच का हिस्सा आर्यवर्त कहलाता है। इस पवित्र भूमि में राजा सगर ने यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ रक्षा का कार्य अंशुमान को सौंपा। यज्ञ कार्य में इंद्र हमेशा विघ्न उत्पन्न करते हैं, क्योंकि महायज्ञ कर व्यक्ति इंद्रासन को प्राप्त होता है, जिससे इंद्र का पद भ्रष्ट हो जाता है। इंद्रदेव ने माया रचकर यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और यज्ञ के अश्व बिना यज्ञ कार्य अधूरा रहा। यज्ञ अश्व को वापस लाने का सुझाव राजा को दिया और संपूर्ण पृथ्वी खोज करके यज्ञ अश्व वापस आना ही चाहिए ये आज्ञा अपने 60,000 पुत्रों को दी। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर शोध की
परंतु अश्व न मिलने पर निराशावश अपने राज्य अयोध्या वापस लौटे। यज्ञ पूर्ण न हो तो राजा की अपकीर्ति होती है, इसलिए राजा ने पुनः अपने पुत्र को वापस शोध करने के लिए भेजा। सारे राजपुत्र शोध करते करते एक आश्रम पर जा पहुंचे, जहां कपि मुनि ध्यान कर रहे थे। उन्होंने वह यज्ञ अश्व देखा। देवराज ने चोरी किया अश्व कपि मुनि के आश्रम में छुपा दिया था। ये बात ध्यान मग्न कपि मुनि को पता नहीं थी। राजपुत्रों ने अश्व को देखकर ये धारणा बना दी कि कपि मुनि ने ये अश्व की चोरी की है और अश्व को चुराकर उन्होंने ही आश्रम में रखा है। ये बात जानकर कपि मुनि क्रोधित होकर अपने ध्यान से जाग गए और राजपुत्रों को अपने योग बल से भस्म कर दिया। सगर राजा यज्ञ के अश्व और अपने पुत्र की हकीकत से अनजान उनकी राह देख रहे थे। बहुत सारे वर्ष बीतने के बाद भी अपने पुत्र का समाचार न मिलने के कारण सगर राजा ने पौत्र अंशुमान को अपने चाचाओं को खोजने के लिए भेजा और बाद में खोज करते वक्त वह उस आश्रम में जा पहुंचा जहां सगर पुत्रों की सारी घटना घटित हुई थी। गरुड़ सगर पुत्रों के मामा थे। अपने संबंधी को देखकर अंशुमान ने गरुड़ को संपूर्ण हकीकत कही। गरुड़ ने अंशुमान को आश्वासन दिया और उन्होंने हिमालय पुत्री गंगा के जल से पुष्पपुंज को स्वर्ग की प्राप्ति होगी ये हकीकत से अवगत किया और कहा कि यज्ञ अश्व को लेकर अपने दादा के पास जाकर यज्ञ की परिपूर्ति करे। और अंशुमान ने ऐसा ही किया और अयोध्या जाकर अंशुमान ने राजा सगर को संपूर्ण हकीकत कही। सगर राजा स्वर्गवासी बने और अंशुमान अयोध्या की गादी पर बैठा, पर अपना फर्ज उन्हें याद था। अपने पुत्र को सही उम्र होने के बाद गादी पर बैठाकर अंशुमान देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए गए। 32,000 वर्षों तक अंशुमान ने तप किया, परंतु देवी गंगा प्रसन्न नहीं हुई। आयु पूर्ण होने के बाद यशस्वी राजा अंशुमान तपोवन में देह त्याग कर स्वर्गवासी हुए। अंशुमान का पुत्र दिलीप धर्म अनुसार यज्ञ कार्य कर लंबे समय तक राज्य किया, पर उन्होंने पितरों के लिए जल प्रदान करने का कोई उपाय न सूझा और अंत में यज्ञ कर्मों का पुण्य भोगने के बाद स्वर्ग में गए। दिलीप के बाद भगीरथ राजा बने। उनको अपने 60,000 पितरों का उद्धार करना था और राज्य की सौंपनी मंत्रियों को देकर तप करने चले गए। भगीरथ ने कठोर तप किया। 1000 वर्षों तक तप करने के बाद ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए। तब भगीरथ ने अपने चाचाओं के लिए तर्पण और अपने कुल के लिए उत्तम संतान की इच्छा दर्शाई और ब्रह्मदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। परंतु इस घटना में एक समस्या उत्पन्न हुई। देवी गंगा का वेग प्रचंड था, जिसे पृथ्वी सीधे सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए ब्रह्मदेव ने भगीरथ को भगवान शंकर को प्रसन्न करने का सुझाव दिया, क्योंकि महादेव ही ये कार्य पूर्ण कर सकते थे। फिर भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया और महादेव जी प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने भगीरथ को आश्वासन दिया कि तू निश्चित होकर गंगा का आवाहन कर, मैं गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लूंगा। कार्य की सफलता से प्रोत्साहित धर्मप्रिय भगीरथ ने गंगा जी का आवाहन किया। गंगा ने स्वर्ग में से पृथ्वी पर प्रयाण करना शुरू किया। इस दौरान गंगा जी का स्वर्ग में से पृथ्वी पर प्रयाण हुआ और देवी गंगा भगवान शंकर के मस्तक पर उतरकर भगीरथ का कार्य पूर्ण करने के लिए तैयार हुई। इस दौरान गंगा को गर्व हुआ, जिसके कारण भगवान शंकर ने उसे अपने जटा में बांध लिया। तब भगीरथ ने शंकर जी को प्रार्थना की कि गंगा को प्रकट करो और मेरा कार्य पूर्ण करो। महादेव ने गंगा को मुक्त किया और हिमालय में स्थित बिंदु सरोवर में बहाया। यहीं से गंगा के 7 प्रवाह शुरू हुए। 3 प्रवाह पूर्व दिशा में गए। हुलादिनी, पावनी और नलिनी के नाम से उन प्रवाहों को जाना गया। दूसरे 3 प्रवाह पश्चिम दिशा में गए। चक्षुष, सीता और सिंधु के नाम से उन प्रवाहों को जाना गया। 7वां प्रवाह भगीरथ के साथ गया, जो भागीरथी के नाम से जाना गया। भगीरथ रथ पर बैठकर गंगा के आगे मार्ग बताते हुए चलने लगे। तब गंगा को स्वर्ग में से अवतरित होती देख ऋषि, मुनि, देवों, गंधर्वों, यक्षों अपने विमानों, अश्वों, हाथियों, पालकियों पर आरूढ़ होकर गंगा के दर्शन करने के लिए आए। पवित्र गंगा का जल महादेव के मस्तक से उतरकर और भी पवित्र बन गया और मार्ग में आने वाले जीवों ने अपना उद्धार कर स्वर्ग पाया।
भगीरथ के मार्ग में जहानु मुनि का आश्रम आया। उस समय मुनि यज्ञ कर रहे थे। उस समय गंगा अपने प्रवाह को बहाते हुए यज्ञ मंडप को जल में डुबा दिया और ये देख जहानु मुनि क्रोधित हुए और गंगा को आचमन कर लिया। भगीरथ ने जहानु मुनि से क्षमा मांगी और मुनि का स्वभाव ही दयालु होता है। भगीरथ के अलावा गंगा को देखने आए ऋषि मुनि ने भी जहानु मुनि को प्रार्थना की और कहा कि गंगा को मुक्त कर दो, वो आपके पुत्र के रूप में जानी जाएगी। जहानु मुनि ने अपने कर्णद्वार से गंगा को मुक्त किया और गंगा प्रवाह आगे बढ़ा। तब से गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। भगीरथ के पीछे गंगा का प्रवाह सागर तक आ पहुंचा। सगर राजा के महाप्रतापी पुत्रों ने वो स्थल खोदकर बनाया था, इसलिए उस स्थल का नाम सागर पड़ा। वहां आकर गंगा ने रसातल पर प्रवेश किया, जहां कपि मुनि के क्रोध से सगर पुत्र भस्मीभूत हुए थे। भस्म के बड़े ढेर को देखकर भगीरथ को दुख हुआ। अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी से प्रार्थना की और गंगा जल के सिंचन से सगर राजा के 60,000 पुत्र का उद्धार हुआ और शाप से मुक्ति मिली तथा स्वर्ग में स्थान भी मिला। अपने कठोर तप और दृढ़ प्रयत्न से कार्य साध कर भगीरथ पर ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए तथा भगीरथ को कहा कि जब तक सागर का जल पृथ्वी पर विद्यमान रहेगा तब तक तुम्हारे पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगेंगे। ये कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए और भगीरथ ने गंगा के प्रवाह में स्नान कर अपने राज्य अयोध्या में वापस चले गए। विश्वामित्रा ने इस प्रकार गंगा अवतरणी कथा को पूर्ण किया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।